तो चलिए आज एक ऐसे शब्द की बात करते हैं जिसे हम सब जानते हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। मोटिवेशन। आज हम मोटिवेशन की उन्हीं बातों को समझेंगे जो हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाई गई। जरा सोचिए, स्कूल में हमें जो कुछ भी सिखाया गया, क्या वो असल जिंदगी की चुनौतियों के लिए वाकई काफी था? शायद नहीं। तो आज हम उन पुरानी धारणाओं को तोड़ेंगे और मोटिवेशन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। याद है स्कूल के दिन एक ही बात सुनने को मिलती थी, बस मेहनत करो सफल हो जाओगे या मोटिवेटेड रहो। पर ये कोई नहीं बताता था कि भाई ये मोटिवेशन आता कहाँ से है। क्या सिर्फ जोर लगाकर मेहनत करते रहना ही काफी है? असल जिंदगी का खेल इन नियमों से थोड़ा अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े मिथक से, जो पैशन के बारे में है। ये स्लाइड पता है हमारी पूरी सोच को ही पलट देती है। हमें सिखाया गया कि अपना पैशन ढूंढो, जैसे वो कहीं खो गया है और हमें उसे खोजना है। लेकिन सच तो यह है कि पैशन कोई खजाना नहीं है जिसे ढूंढना है। इसे तो डिसिप्लिन यानी अनुशासन की नींव पर बनाया जाता है। तो फिर ये होता कैसे है? देखिए, कहानी शुरू होती है डिसिप्लिन से। जब कोई अनुशासित होकर लगातार कोई काम करता है तो धीरे धीरे उसमें बेहतर होता जाता है। उसकी कॉम्पिटेंस यानी काबिलियत बढ़ती है। और जब कोई किसी चीज में माहिर हो जाता है तो उसे करने में मजा आने लगता है। बस यही मजा, यही एहसास पैशन है। तो पैशन सफर की शुरुआत नहीं बल्कि उस मेहनत का इनाम है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिससे हमें अक्सर डरना सिखाया गया, फेलियर यानी असफलता। स्कूल में जो लाल पेन से मार्कशीट पर गोला लगता था ना, उसने हमारे दिमाग में यह भर दिया कि फेलियर एक अंत है, एक बुरी चीज है जिससे हर हाल में बचना है। लेकिन असल जिंदगी में जो लोग वाकई सफल होते हैं वो फेलियर को दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे अच्छा टीचर मानते हैं। वो असफलता से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। तो सबसे जरूरी बात यहां समझने की यह है कि फेलियर को एक फीडबैक लूप की तरह देखना है। ये सिर्फ आपको डेटा दे रहा है, ये बता रहा है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा ताकि अगली बार कुछ अलग ट्राई किया जा सके। ये कोई डेड एंड नहीं है, बल्कि जैसे जीपीएस का रीराउटिंग सिग्नल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। याद रखिए, फेलियर डेटा है, ड्रामा नहीं। और अब आते हैं उस तीसरे नियम पर जो मोटिवेशन के बारे में शायद सब कुछ बदल सकता है। यह है एक्शन और मोटिवेशन के रिश्ते के बारे में। हम सब करते हैं ना ऐसा, किसी काम को शुरू करने के लिए सही मूड या इंस्पिरेशन की लहर का इंतजार करते हैं। पर सच तो यह है कि वो लहर अपने आप नहीं आती, उसे एक्शन से पैदा करना पड़ता है। असलियत ठीक इसके उलट है। एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन के इंतजार से एक्शन नहीं होता। बस शुरू कर दीजिए, चाहे मन हो या ना हो। ये बात तो बस गांठ बांध लेने वाली है। मोटिवेशन कोई जादुई एहसास नहीं है जो आसमान से टपकता है। ये आपके काम करने का नतीजा है। जब आप एक छोटा सा कदम भी उठाते हैं तो आपका दिमाग आपको मोटिवेशन का एक छोटा सा इनाम देता है ताकि आप आगे बढ़ते रहें। तो हमने 3 बड़े मिथकों को तोड़ा। पैशन ढूंढना नहीं, बनाना है। फेलियर बुरा नहीं, जरूरी डेटा है। और मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना, एक्शन से उसे पैदा करना है। तो सवाल उठता है, इन सब को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? जवाब है, एक सिस्टम बनाकर। बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन, जैसे कोई स्पीच सुनना, वो एक कॉफी शॉट की तरह है। असर जल्दी होता है पर जल्दी खत्म भी हो जाता है। असली और लंबे समय तक चलने वाली एनर्जी एक अंदरूनी सिस्टम से आती है जिसे आप खुद अपने लिए डिजाइन करते हैं। और ये सिस्टम ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान हो सकता है। पहला नियम, ज्यादा सोचिए मत, बस शुरू कीजिए। किसी भी सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा पहला कदम ही होता है। दूसरा, रूटीन पर भरोसा कीजिए। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है पर आदतें हर दिन काम करती हैं। और तीसरा, अपनी छोटी छोटी जीतों को पहचानिए। आपकी प्रोग्रेस ही मोटिवेशन का असली फ्यूल है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार बस इतना ही है, मोटिवेशन कोई लॉटरी नहीं है जो किसी किसी को लगती है। ये साइंस है, एक अच्छे और भरोसेमंद सिस्टम का प्रिडिक्टेबल नतीजा। अगर सिस्टम सही है तो मोटिवेशन खुद ब खुद आएगा। तो अब ये सवाल आपके लिए है, इन सब बातों को जानने के बाद अब आपका मोटिवेशन सिस्टम कैसा होगा?